तो हम कवि देव के काव्य पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें कि सवैया और कवित है। हमने कल पढ़ लिया था, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बार फिर से आपको तीनों एक साथ समझा देती हूँ। देखिए, सवैया है पहला, पायन नूपुर मंजू बजे कटि किंकन के धुन की मधुराई। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य के विषय में बताते हुए कविदेव कह रहे हैं कि उनका रूप सौंदर्य इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला है कि उनके पैरों में सुंदर घुंघरू बजे हुए हैं, जिसकी मधुर आवाज़ आ रही है। कटि किंकन के धुन की मधुराई, और उसके अलावा उनके कटी यानी कमर पर घुंघरू बंधे हुए हैं, जिनकी धुन भी बहुत मधुर सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और उनके सांवरे अंग पर पीले वस्त्र जो हैं बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हृदय में बनमाल की माला है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, उनका माथा जो है वो बड़ा है, जिसके ऊपर की मुकुट उन्होंने पहना हुआ है। और बड़े द्रग चंचल, और द्रग यानी आँखें उनकी चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके चांद रूपी मुख पर जो फैली हुई मुस्कुराहट है वो ऐसा लगता है मानो चांद की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। जुन्हाई का मीनिंग मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको। जुन्हाई मतलब चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अगर हम इस पूरे जग को एक मंदिर मान लें तो उस मंदिर के जलते हुए दीपक श्री कृष्ण हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, और वो श्री ब्रज के दूल्हे के समान है और देव के सहायक हैं। देव उनसे हमेशा सहायता की याचना करता रहता है। देव यहाँ पर कवि ने अपने नाम का प्रयोग किया है। अगला देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, इस पूरे काव्यांश में उन्होंने बसंत को एक बालक के समान बताया है और कहा है कि उस बसंत के लिए प्रकृति ने ऐसा पूरा प्रबंध किया है कि उसने एक बच्चे के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो प्रकृति ने पूरी उन चीज़ों की व्यवस्था की है। तो उस बच्चे के लिए पालना किस चीज़ को बनाया है? डार और द्रुम यानी पेड़ों की शाखाएं, और जो उसकी टहनियाँ हैं वो पलना है, और बिछौना नव पल्लव के, और उसके ऊपर बिछाने के लिए चादर क्या की बनाई है? नव पल्लव। नव मतलब नए, पल्लव मतलब जो पत्ते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो, देख रहे हैं आप चित्र में, बच्चा लेटा हुआ है और वो पत्ते हैं यानी बिछौना है, और पूरी ये जो शाखा है वो उसका पलना है। तो पूरा एक पालना है जिस पर कि बिछौना नए नए पत्तों का बनाया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और उस बच्चे ने जो पेड़ पर फूल खिले हुए हैं वो ऐसा प्रतीत होता है मानो उस बच्चे ने फूलों का झबला पहना हुआ है, जो कि उसके तन की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। पवन झुलावे के की तीर बतरावे देव, और कविदेव कह रहे हैं कि इस बसंत रूपी बालक को उनको उसके झूले को झुलाने के लिए हवा चल रही है, जो कि बार बार झोंटा दे रही है उसको। और इस बच्चे के मन बहलाने के लिए केकी और कीर यानी मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर ताली दे, और कोकिल आकर उसको हलावे हुलसावे मतलब उसको प्रसन्न करने के लिए अपनी आवाज़ सुनाती है। ऐसा लगता है मानो कोई ताली बजा बजा कर बच्चे को खिला रहा है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन, और जिस तरह से बच्चे को नज़र से बचाने के लिए राई नौन से उसकी नज़र उतारी जाती है, उसी तरह से जो फूलों के परागकण हैं वो वातावरण में बिखरे हुए हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है मानो उस बच्चे की नज़र उतार कर राई नौन को हवा में फेंक दिया गया है। कंचकली नायिका लतान सिर साड़ी दे, और किसने उतारा इस नज़र को? कंचकली रूपी नायिका ने सिर पर लता की साड़ी को रखकर, मतलब कंचकली मतलब नई नई कलियाँ, नायिका यानी हीरोइन या इस बच्चे की माँ, उसने क्या किया है? जो साड़ी पहनी हुई है, ऐसा जो बेल चल रही है, ऐसा लग रहा मानो वो उसकी साड़ी है जिसको कि सर पे रखा उसने, और बच्चे की नज़र उतार कर राई नौन को हवा में फेंक दिया है। मदन महीब जू को बालक बसंता ही, कवि कह रहे हैं कि ये जो बालक बसंत है वो कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, बल्कि मदन महीप यानी कामदेव जो है सुंदरता के देवता, उनका पुत्र है, क्योंकि इतना सुंदर है कि इसके अलावा और किसी का पुत्र हो ही नहीं सकता। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और राजा का पुत्र होने के कारण वो राजकुमार है, और राजकुमार को उठाने के लिए सुबह बहुत प्रयास किए जाते हैं। पहला प्रयास कौन करता है? गुलाब की कली। गुलाब की कली क्यों करती है? क्यों प्रतीत हो रहा है, कवि क्यों कल्पना करता है? क्योंकि गुलाब की कली जब कली से फूल बनती है तो एकदम चट की आवाज़ करके खिलती है, तो कवि ये कल्पना कर रहा है मानो वो चुटकी बजा बजा कर इस राजकुमार को उठाने का प्रयास करती है। तीसरा देखिए, कवित है ये भी।
फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चांदनी रात की आभा के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि रात के समय आसमान की तरफ देखने पर ऐसा लगता है मानो स्फटिक शिलाओं का कोई सुंदर सा मंदिर बनाया गया हो। देखिए, फटिक माने स्फटिक, शिला मतलब पत्थर, सुधार्यो मतलब बनाया गया है, सुधा मतलब पवित्र, मंदिर मतलब मंदिर। ऐसा लग रहा है मानो आकाश में मंदिर का भवन भी होता है एक शब्द इसके लिए। तो ऐसा लग रहा है मानो आसमान में कोई बहुत ही सुंदर सा भवन बनाया हुआ है जो कि स्फटिक शिलाओं का बना हुआ है। उदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे अमद। और चांदनी जो उमड़ती है तो ऐसा लगता है मानो उदधि मतलब होता है सागर, दधि मतलब दही। तो ऐसा लग रहा है मानो दही का कोई सागर है जिसमें कि उमंगें उठ रही हैं। अधिकाय उमंगे अमद मतलब इसमें असंख्य उमंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं जो कि उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए दे। और क्योंकि स्फटिक जो शिला होती है वो पारदर्शी होती हैं, तो कवि ने यहाँ पर इसीलिए स्फटिक शिला का प्रयोग किया है, उपमान का प्रयोग किया है, क्योंकि इस चांदनी रात के कारण पूरा दृश्य जो है वो पारदर्शी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि इसमें कोई भीति नहीं है। भीति यानी दीवार नहीं है, बाहर से अंदर तक कोई भी भीत यानी दीवार नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ये तो कल्पना कर रहे हैं कभी कि कोई सुधा मंदिर है, पवित्र मंदिर बना हुआ है, लेकिन इतना पारदर्शी है कि उसमें बाहर से अंदर तक कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसमंद। और जो आंगन है उसका फर्श जो है वो ऐसा लग रहा है मानो दूध के झागों का आंगन बना हुआ है। तारा सी तरेनता में थाड़ी झिल मिलाती होए। अब ये तो पूरा हो गया, चांदनी रात का वर्णन कर दिया यहाँ पर। अब तारे जो हैं, तारे क्या प्रतीत हो रहे हैं कवि को? तारा सी तरनी मतलब तारे जो हैं वो तरनियों के समान है। तरनी यानी युक्ति। तामे खड़ी झिल मिलाती हो, तो झिलमिल हो रहे हैं तारे। तो ऐसा लग रहा है मानो झिलमिलाते हुए वस्त्र पहनकर तरनी खड़ी हैं। तरनी यानी युक्तियाँ खड़ी हुई हैं, जगह जगह पर तारे असंख्य हैं। तो ऐसे कवि कल्पना कर रहा है कि बहुत सारी तरनी युक्तियाँ हैं जो कि झिलमिलाते हुए वस्त्र पहनकर खड़ी हुई हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। ऐसा लग रहा है मानो जो झिलमिला रहे हैं वो दृश्य, तारे जो झिलमिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो मोतिन की ज्योति मतलब मोती चमक रहे हैं, या फिर मलिका का जो फूल है उसका मकरंद फैला हुआ है। मलिका एक चमेली का फूल होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो या तो उसका मकरंद फैला हुआ है या फिर मोती की चमक है जो कि झिलमिला रही है। आरसी से अंबर में आवासी उजियारी लगे। कवि कह रहे हैं कि पूरा अंबर जो है वो आरसी के समान लग रहा है। अंबर यानी आसमान, आरसी मतलब दर्पण, और आभा मतलब पूरे आसमान की जो आभा है वो बिल्कुल उसकी दर्पण के समान प्रतीत हो रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और इन सब में पूरे दृश्य में जो दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ है वो है चाँद। तो वो चाँद किसके समान बताया है कवि ने? ऐसा लग रहा है मानो वो जो है प्यारी राधिका हो। मतलब जो सारी युक्तियाँ थी, तरनी जो बताई थी, वो सारी राधा की सखियाँ हैं, और जो चाँद है वो राधिका का प्रतिबिंब लगता है। मतलब क्योंकि राधा भी सुंदर है, चाँद भी सुंदर है, तो ऐसा लग रहा है मानो जो चाँद है वो राधिका का प्रतिबिंब है, उसका ही प्रतिरूप है जो कि आसमान में दिखाई दे रहा है। तो तीनों कवित्वों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा। और पढ़ने का प्रयास कीजिए इसको।